Lordship, in the last hearing, all the both IO and along with SP. We're going to just have a look at the last order sheet. In fact, all these authorities have been called because they were stating that the diary is incomplete. This was the reason. Yes. आज डायरी कंप्लीट है। आईओ साहब कहाँ हैं? आइए आप, आईओ साहब आप आइए। आप तो बैठिए, एसपी साहब बैठिए। आप तो सिर्फ ये देखिए कि आपके आईओ लोग कितने एफिशिएंटली काम करते हैं। आपको तो सिर्फ इसलिए बुलाया है और कोई आपको तकलीफ देने का मंशा नहीं है। हाँ, डायरी कंप्लीट है। क्यों नहीं भेजी थी पिछली बार कंप्लीट डायरी? आपने पहली बार इन्वेस्टिगेशन किया था कि दूसरी बार में आपका इन्वेस्टिगेशन है? दूसरी बार में। चलिए, तो पहली बार वालों से बात कर लें। वो कहाँ पीछे चुपके क्यों खड़े हैं एसपी साहब के? आइए आगे आइए ना। पहली बार आप आइए थे क्या? शुभ नाम है जगन्नाथ। गर्दन झुकाने से शर्म दिखाई नहीं देती है वकील। ठीक है, जगन्नाथ नाम है आपका। आप अपने नाम को बिल्कुल भी सार्थक नहीं करना चाहते। कितने कैमरे थे वहां पर? मौका मुआयने पर कितने कैमरे थे जी? कितने का फुटेज सीज किया था आपने? 2 का निकाली सर जी? 2 का। कितना? और जोर से बोलिए। इतनी? 2 कैमरे का। 2। ऐसा क्यों किया था आपने? क्योंकि आपके पास हम एसपी साहब से पूछेंगे। आपको ये जो आपके सितारे लगे हुए हैं ना, कितने 2-2 सितारे लगे हुए हैं आपके खिलाफ ये लिखाना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आता, आपको आगे से किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन करने से रोका जाए और आपको लाइन हाजिर करके डेस्क ड्यूटी आवक जावक क्लर्क बना दिया जाए थाने में या वो लाइन में। जब 9 कैमरे थे तो आपने 2 क्यों सीज किए थे? पहला सवाल। अभी तो पहला सवाल है। बताइए, उत्तर दीजिए। शर्म नजरों से होती है, गर्दन झुकाने से नहीं होती है। सुन रहे हैं एसपी साहब आप? ये आपके अधिकारियों की एफिशिएंसी लेवल है ये, और ये उनकी अपराध में संलिप्तता का इंडिकेशन है। इनको इतने बेसिक चीज नहीं मालूम है। किस पोस्ट पर हैं आप? ये 2 सितारे क्या इंडिकेट करते हैं? मिस्टर जगन्नाथ, आई एम आस्किंग यू, नोबडी एल्स विल रिप्लाई ऑन योर बिहाफ। ये 2 सितारे क्या हैं? किस पद पर हैं आप? हैं? उप निरीक्षक। कितने साल की नौकरी हो गई आपकी जी? 36 साल में आपको ये नहीं मालूम कि इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है? दूसरा सवाल, हमें वकील साहब ने पिछली बार ये बहस करी कि जो गड्ढे वगैरह उस कमरे के बिखरे हुए थे, वो आप लोग सुसाइड नोट ढूंढ रहे थे इसलिए बिखर गए। जी जी। तो उसके पहले आपने सीन ऑफ क्राइम को डिस्टर्ब किए बगैर फोटोग्राफ्स लिए थे जी? आप, हाउ कैन यू डिस्टर्ब सीन ऑफ क्राइम विदाउट टेकिंग फोटोग्राफ और मेकिंग वीडियोग्राफी? लिखते जाइए, एक एक सवाल लिखते जाइए इनका। लिखिए, दिस कोर्ट आज श्री जगन्नाथ, क्या नाम है पूरा? जगन्नाथ नहीं समझ में आ रहा, जोर से बोलिए। जोर से बोलें माइक पे। जगन्नाथ ग्यारसिया सर। ग्यारसिया, earlier IO of the case. Question number 1. Shri Gyarasiya is asked that when, as to how many cameras were available at the scene of crime? Question mark. Answer likhiye. Shri Gyarasiya submits there were 9 cameras on the scene of crime. At the scene of crime. Next. Question. Shri Gyarasiya is asked as to how many CCTV camera footages were seized by him
Next question mark answer. Shri Gyarasia submits that footage from only 2 cameras was seized. नहीं गलती हो उत्तर लिखाने में तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत लंबी दूरी तक जाएगा. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा. श्री Gyarasia is asked that Shri Anil Khare, learned senior advocate, on the last date argued that scene of crime was disturbed and the heap of mattresses etc. were found in disturbed position because IO had searched for the suicide note below those mattresses, and the mattresses and pillows which were lying on the bed where allegedly incident took place. Full stop. Shri Gyarasia is asked as to whether he had videographed the scene of crime before searching for the suicide note. Question mark. Answer. श्री Gyarasia submits. हाँ बताइए. सवाल मैं हिंदी में समझाता हूं. मैंने आपसे सवाल ये पूछा है, ऊपर ये भी लिख दीजिएगा. श्री Gyarasia is asked questions in Hindi and in presence of the learned counsel for the parties and the learned SP Narsingpur. Questions and answers are being translated in English and recorded in the order sheet. सवाल ये है कि आपने सीन ऑफ क्राइम को डिस्टर्ब करने के पहले फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कराई थी. जी बाद में. देखिए, श्री Gyarasia admits that he had not carried out any videography or photography before disturbing the scene of crime. Full stop. He answers that he submits that he had carried out photography after disturbing the scene of crime. ठीक है एसपी साहब, क्या समझ में आया आपको इससे? तो पहले करानी चाहिए थी तो क्यों नहीं कराई? आपका क्या सुपरविजन है? आपका थानों के ऊपर क्या सुपरविजन है और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्या पकड़ है आपकी? वो मैं सरकारी वकील साहब को बोल रहा था, शायद आप बैठे थे. 13 या 14 तारीख के इंडियन एक्सप्रेस में पढ़िएगा, पूना की पुलिस कमिश्नर ने आर्टिकल लिखा है दैट हाउ पुलिस फंक्शन. सेंट्रल पेज पर है बिल्कुल. yes. 4 कॉलम का आर्टिकल. मैं उसको बोलना नहीं चाहता हूं यहां पर. आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा. एंड योर ओन पुलिस ऑफिसर who was on deputation to central government on various sensitive posts has mentioned that how police functions. क्या पकड़ है आपकी इनके ऊपर? बैठिए जगन्नाथ जी. हाँ, आपकी केस डायरी है पूरी? क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया आपने डॉक्टर का, बताइएगा, जिसने पोस्टमार्टम किया है. पीछे मत देखिए. तो क्यों नहीं लेकर आए आप? आपको लेकर खड़े होना चाहिए था. नेक्स्ट लिखिएगा. प्रेजेंट आईओ श्री, क्या शुभ नाम है आपका? कौशल सिंह. कौशल सिंह जी. इज आस्क्ड. दीजिए वो स्टेटमेंट दीजिए डॉक्टर का, और थूक मत लगाइएगा कागज के ऊपर, वहां लगा हुआ है.
there with my application also. हाँ ठीक है, पेज नंबर 259 से 59 query has been raised, sir. जी 259 259, sir. And the answer is contained at page 260. पेज नंबर 260 259 पे सवाल पूछा गया है, जी। किससे पूछा गया है सवाल? ये फ्रॉम बोथ द डॉक्टर्स। भाई जिस डॉक्टर ने काटा, जिसके इनिशियल है, हाँ, दोनों से पूछा गया, हाँ। दोनों को लेटर लिखा है, हाँ फिर उनके जवाब है क्या जवाब है? पढ़िए। at page 260. हाँ पढ़िए। सर पहले तो क्वेश्चंस पढ़ देता हूँ। हाँ पढ़िए। मृतिका के पैर में जो चोट आई है वह कैसे, किस चीज की है? क्या इस चोट से छायाचित्र में दर्शित बेडशीट गीली हो सकती है? मृतिका को हायोड बोन में अस्थि भंग होना पाया गया है। क्या मृतिका ने स्वयं को फांसी लगाए जाने के उक्त हड्डी के अस्थि भंग हो सकता है या अन्य? पहला और तीसरा सवाल का जवाब मुझे बता दीजिए सर ये नेक्स्ट पेज पे आप देख लें, हाँ। सारे जवाब। तीसरे सर पहले का जवाब चाहिए आपको। मृतिका को राइट टो पर डीप एब्रेजन गहरी खरोंच पाई गई थी, जो कि किसी हार्ट एंड ब्लड ऑब्जेक्ट से आना संभव प्रतीत होता है। डीप एब्रेजन से 6-7 मिनट तक ब्लीडिंग होना संभव है तथा अब बेडशीट गीली होना संभव है। तो पढ़ दीजिए आप, आपकी राइटिंग ज्यादा क्लियर होगी, आपको पढ़ दीजिए। आप पढ़ रहे हैं? बेडशीट का अवलोकन पीएम के टीम द्वारा नहीं किया गया। नहीं किया, ये इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है। ये हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट, मैं आईओ साहब आपसे पूछ रहा हूँ, ये हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट वकील साहब ने बहस की थी कि कुर्सी है प्लास्टिक की जो लेकर वो भागी थी कमरे के अंदर। आपने प्रस्तुत की थी डॉक्टर को कि इस कुर्सी से ये चोट आना संभव है, क्योंकि ये वकील साहब की बहस है, मेरी ओर से कुछ भी नहीं है, जोड़ है ना घटाव है। उसमें उन्होंने कहा कि ये कुर्सी उसने जब पैर मारा होगा लटकने के बाद तो उसका पैर खटक गया। मेरी बहस सर पूरी उस पर थी, मेडिकल लीगल। अरे मैं आई एम नॉट साहब, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर। आई हैव नो बिजनेस एंड आई हैव नो अथॉरिटी टू से I can deal with your arguments. I have to comment on your arguments. I'm only pointing out to him that this was the argument and whether that chair was produced, whether injury to the toe could have been produced, could have been sustained because of that chair. आपसे पूछ रहा हूँ आईओ साहब। नहीं पेश किए थे। क्यों नहीं पेश की थी? लिखिएगा। आईओ श्री कौशल सिंह, यही नाम है ना आपका? जी सर। is asked that when he had given a query report, when he had sought a query from Dr. Pranav Sen and Dr. Rashi Rai of Government Hospital Narsinghpur on 26/3/2022, then whether he had produced the chair, plastic chair, allegedly contact with which caused injury to the right toe, as has been answered by the concerned doctors, as is available on in reply to the query report. Shri Kaushal Singh, ये question mark answer. Kaushal Singh submits that he had not produced said chair to ascertain whether injury in the toe in the form of deep abrasion, which was seen by the doctors at the time of postmortem, was क्या लिखा? सॉरी, whether by in to the concerned doctor. अच्छा, आपके वो कहाँ, जगन्नाथ जी कहाँ हैं? उनको भी बुलाते जाइए, चलते रहेंगे, ये कर लेना। ये बेडशीट क्यों नहीं प्रोड्यूस की थी आपने? जगन्नाथ जी को आगे बुला लीजिए। एसपी साहब आपको नहीं बचा पाएंगे। जगन्नाथ जी, अभी आप कोर्ट के सामने हैं। ये बेडशीट क्यों नहीं प्रोड्यूस की थी?
बताइए जगन्नाथ जी, आपसे पूछ रहे हैं। आप लोग कोर्ट के सामने जितने भोले भाले बन जाते हैं, जनता के साथ भी इतने ही भोले भाले रहे तो कितना अच्छा होगा। आपसे उत्तर मांग रहे हैं। यू वॉन्ट मी टू बी हार्श? When I'm asking you a question very politely, you should answer it. Shri Jagannath has no answer as to why, as an initial investigating officer, he had not produced the concerned bed sheet for perusal or for examination of the doctors, in as much as doctors of the postmortem have mentioned that at the time of PM, said bed sheet was not produced before them. अब आप ये बताइए, ये इन्होंने कह दिया पीएम रिपोर्ट में काटे मिटाए गए राइटिंग एरर है, जो कि टीम मेंबर महिला रोग विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित किया गया है। ये राइटिंग एरर क्या होता है? आपने कुछ समझने की कोशिश की क्या? इनका बयान लिए क्या राशि राय मैडम के? गलती से लिख दिए थे, सब बोला था। वो तो सुन लिया मैंने, वो तो इतनी अंग्रेजी तो हम भी समझते हैं, जी इसीलिए यहाँ बैठे हैं, नहीं तो आपकी जगह होते। सॉरी। आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए। डिड यू टुक एनी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कंसर्न डॉक्टर कि ये राइटिंग एरर क्या होता है? कितने साल की नौकरी हो गई आपकी? 30 साल हैं? 30 साल। 38। आप क्या ऐसा करते हैं जांच के दौरान लिख दिया है कि ये जो है मर्डर का मैटर है, मर्डर को क्या बोलेंगे, हत्या का मैटर है, उसको फिर काट के लिख देंगे नहीं हत्या नहीं, जो है ये एक्सीडेंट का मैटर है? ऐसा किया आपने 38 साल में कभी? नहीं। तो ये सवाल आपके दिल में उठना चाहिए था डॉक्टर से पूछने के लिए कि जो चीज आपने लिखी है वो सामान्य चीज नहीं है। गलती क्या होती है? अंकों में देखिए 6 को 9 लिख दिया जाता है, 9 को 6 लिख दिया जाता है, उसको गलती बोलते हैं, एरर बोलते हैं। देखिएगा, श्री कौशल सिंह इज आस्क्ड on the basis of the reply to answer to question number 3 of the questionnaire dated 26/3/2022, which reads as under। ये question number 3 quote करिएगा 259 पेज से। उसके बाद लिखिएगा wherein answer is given by the concerned doctors to the effect in the following terms within inverted commas। पीएम रिपोर्ट में काटे ऑब्लिक मिटाए गए राइटिंग एरर हैं, जो कि टीम मेंबर विद इन ब्रैकेट महिला रोग विशेषज्ञ ब्रैकेट क्लोज द्वारा सत्यापित किया गया है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। नेक्स्ट उसमें श्री कौशल सिंह इज आस्क्ड whether he had taken any explanation of Dr. Rashi Rai in writing that how that cutting of word within inverted commas gravit will be a writing error and how it connects with the other words which are preceding or succeeding the word gravit in the postmortem report। अग्रवाल जी बताइए कौन से पेज पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट? उनसे पूछ के नहीं बताइए, यू आर देयर टू असिस्ट हिम, ही इज नॉट देयर टू असिस्ट यू। My notes are there, my lord. आप प्लीज अपने नोट्स देख के पेज बताइए। At page number 66, my lord. पेज नंबर 66। PM report starts, my lord, starts at 63 lord। starts at page number 63. But the cause of death is at page number 63. इसमें लिखिएगा where preceding words are यूरो डैश genital system। ये हाईलाइट से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पेज 63 पे लिखिएगा पूरा ढंग से। यूरो जेनाइटल सिस्टम डैश कंजेस्टेड
full stop. Uterus, gravid, ब्रैकेट में लिखिएगा erased, ब्रैकेट क्लोज, uterus with normal size. पूछा आपने, कोई चीज इरेज की जाती है तो उसका कुछ तो सीक्वेंस होता है। पूछा आपने। नहीं पूछा। श्री कौशल सिंह admits that he had not, अब क्या लिखूं आपने इसमें, अपना माइंड अप्लाई नहीं किया था, क्यों नहीं पूछा आपने? He had not asked, अभी तो सिर्फ इतना लिखिए, he had not asked any, he had not sought any further clarification from the postmortem doctors. Next question. आपने कोई सवाल दिमाग में आया था, नहीं आया था? वर्ड कैसे काट देते हैं आप? मैंने जैसे आपको एग्जांपल देके बताया, आप विवेचना के दौरान एक केस में लिखे कि ये हत्या का मैटर है, फिर उसको काट दें आप हत्या को, वेरियस रीजंस, और फिर उसको आगे लिख दें कि नहीं ये हत्या नहीं, ये तो जो है सुसाइड का केस है। तो फिर ये सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा कि ये हत्या को सुसाइड कैसे कर दिया? आपके दिल में उठा कि नहीं उठा? क्यूरी करवा दे सर, पूछे थे सर। है क्यूरी करवा दे डॉक्टर से, पूछे थे सर। क्या? क्यूरी करवाए थे डॉक्टर से, इस संबंध में पूछे थे सर। नहीं समझ में आया। यहाँ से क्यूरी किए थे, डॉक्टर से पूछे थे। हाँ, तो क्या कहा उस डॉक्टर ने? कहाँ है वो क्वेरी कहाँ है और सवाल जवाब कहाँ है? यही सर, ये नहीं, क्वेरी मौखिक होती है क्या? नहीं, लिखित में है। हाँ, कहाँ है वो क्वेरी? ये जो अपना अक्षर जो आपने काटा ये हुआ सवाल क्यों हाँ, ये- पूछा जी, कि ये किस प्रकार से बदल दिया आपने पूरी इबारत? पीएम उसका रिपोर्ट ना में। सर है ना पैर है। जी सर, ये पीएम रिपोर्ट में ग्रेविड शब्द को क्यों काटा, आप वो तो- लिख वो तो उसका उसके बाद उन्होंने उत्तर दे दिया। जी सर। उसके बाद आपके दिल में ये सवाल उठा कि ये उत्तर सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है? हाँ कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूँ मिस्टर कौशल जी सिंह। सर, उन्होंने लिख दिया था सर, वो ही हम फाइनल समझे सर। क्या? उनने जो लिख दिया तो वही समझे सर हम। तो उन्होंने लिख दिया तो आपकी विवेचना पूरी हो गई। जी सर, वो एक्सपर्ट भी हैं। देखिए, मेरी बात का जवाब बहुत समझ के दीजिएगा, जी सर। क्योंकि यह मुकदमे का तो जो होगा सो होगा, उसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए, उसके लिए वकील साहब हैं। क्या? आपका करियर खराब करने के लिए पर्याप्त होगा। Shri Kaushal Singh admits that he had not made any further queries in regard to the explanation that use of word gravid was a writing error from the concerned doctor. Full stop. Shri Kaushal Singh is given an example by this court that if during investigation he writes that it's the case of homicidal death within bracket murder, then can he as an investigating officer of a case change it to a case of suicide, saying that earlier writing was a typographical error? Shri Kaushal Singh is not in a position to give reply to this query. लंच के बाद मिलते हैं। Continue this case. जी। Can this be at 3:15 or 3:30 सर? एक मैटर चल रहा है, वो शायद तो चलेगा। आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये मैटर मेरे ख्याल से 10 मिनट में भी खत्म हो सकता है अगर इन्होंने मुझे सेटिस्फाई कर दिया, और 2 घंटे भी लग सकते हैं। सर 10 मिनट में तभी खत्म होगा जब मेरी बेल हो जाएगी।
बड़ा सिंपल आंसर दे रहा हूँ सर। ये सजा के पात्र है या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट इशू मैं तो अभी आपकी बेल की तो बात ही नहीं कर रहा। इसलिए अभी अब मैं तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे आई हैव टू स्टार्ट अफ्रेश इनफैक्ट। नहीं वो ठीक है, वो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा एक निवेदन है सर, तो क्योंकि फिर ये कल रुकेंगे। मैं ठीक है, मैं 3:30 लीजिए, कल रुकेंगे ये लोग। इनका क्या होता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर सर। हाँ नहीं, नहीं, आई एम टेलिंग यू all three will have to stay back tomorrow. I'll take this case tomorrow. In fact, I can't say anything is at this juncture for them or against them. It is for the state council to हाँ, ask. state बता दे। And in fact, they are required to answer it. हाँ, I'm asking them only. It's a council for the state. आपसे तो कुछ पूछा ही नहीं अभी भी। मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ, मैं कोर्ट को असिस्ट करने के लिए जरूर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि on the subject of law, I will definitely come. Definitely, I'll hear you. I'll hear you. मेरे को कोई जल्दी नहीं है। I'll hear you. मैं सिर्फ इतना बताया कि 3.5 पे केस लेंगे और खत्म नहीं हुआ, then they will have to come to. हाँ, right. They'll be staying. That is your this thing. इनको यहीं बैठा के रखिएगा तीनों।